नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है भारत का इतिहास पहले से ही अखंड रहा है और इस इतिहास में बहुत सारे ऐसे शूरवीरों का और योद्धाओं का नाम आता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने बलिदान तक दे दिए। तो आज हम ऐसे ही एक शूरवीर योद्धा की बात करने वाले हैं, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ फैक्ट की एक और मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है सन 1627 की। उस वक्त पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य था। उत्तर में शाहजहां तो वहीं बीजापुर में आदिल शाह और गोलकुंडा में कुतुब शाह का साम्राज्य हुआ करता था। और ये सारे सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता दिया करते थे और बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का भी कब्जा हुआ करता था। लेकिन बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष था जिनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। सन 1630 और शिवनेरी के किले में उनकी पत्नी जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और स्थानीय देवी शिवाई के नाम से उस पुत्र का नामकरण हुआ और वो आगे जाकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। शिवाजी के पिता काफी समय तक घर से दूर रहते थे, इसलिए शिवाजी के बचपन की देखरेख उनके दादा और गुरु कोणदेव और उनकी माता जीजाबाई ने ही की थी। शिवाजी के दादाजी ने उनको युद्ध कला और नीति शास्त्र का ज्ञान दिया और उनकी माता जीजाबाई ने उनको हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान दिया। जब शिवाजी के दादा का 1647 में निधन हुआ तब उनका मानना था कि शिवाजी आदिल शाह की सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त होंगे, लेकिन विधि के विधाता को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शिवाजी को खुद का साम्राज्य बनाना था। इसलिए शिवाजी महाराज ने सन 1646 में स्थानीय किसानों के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया। शिवाजी अच्छी तरह से जानते थे कि साम्राज्य बनाने के लिए किलों का कितना बड़ा महत्व है और शिवाजी ने महज 15 साल की उम्र में ही बहुत सारे किलों को जीत लिया था। शिवाजी के बढ़ते साहस को देखते हुए आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी परिस्थिति देखते हुए शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधी तरह से हमला नहीं किया। शिवाजी ने इस 7 साल में अपनी सेना को बढ़ाया और उनको नई युद्ध कला की तालीम दी और शिवाजी ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और इस सेना का घुड़सवार नेताजी पलघर ने संभाल रखी थी और शिवाजी की पैदल सेना यशाजी ने संभाल रखी थी और शिवाजी ने इस सेना के साथ मिलकर कुल 40 किले जीत लिए थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को देखकर बीजापुर की बड़ी साहिबा ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ भेजा। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत की वजह से बहुत जाना जाता था और उसने शिवाजी को उकसाने के लिए बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारे हिंदू लोगों को भी मार डाला और उसने शिवाजी को युद्ध करने की चुनौती दी। शिवाजी ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी चतुर युद्ध नीति के हिसाब से युद्ध को चालू रखा। इस युद्ध के दौरान शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में रुके हुए थे और प्रतापगढ़ का किला पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ था और इसीलिए ऐसे भयंकर युद्ध के बावजूद भी अफजल खान शिवाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उसके बाद अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची और अफजल खान ने शिवाजी से मिलने का न्योता भेजा और जब वो मिले तब अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी को दबोचकर मारने की कोशिश की और शिवाजी पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपने बाघनाका को अपने हाथ में रखा और अफजल खान का पेट ही चीर डाला। अफजल खान शिवाजी से कद-काठी में 2 गुना ज्यादा बड़ा था और शिवाजी ने अफजल खान को मारकर वहीं युद्ध भी जीत लिया था। जैसे कि सबको पता है, हर राजा की पहचान होती है उनकी तलवार से और छत्रपति शिवाजी के पास कुल 3 तलवारें थी और ये तीनों तलवार अपने आप में बहुत ही खास थी, जिसके ऊपर अगले संडे एक डिटेल वीडियो आने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।